चलिए अभी आशीष राम राम। चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। So we have a question number 11 and 11 number question is one of the best question that we have. But before we start the class, let's revise the basic thing. Then after we will solve the question each and every one. Right? We know that if the two line is parallel and this is the transversal, then all angles are equal. Which one? Angle 1 it is angle 2, it is angle 3, it is angle 4, it is angle 5, angle 6, angle 7, and this is angle 8. Here we know that sir angle 1 equal to angle 4, angle 2 equal to angle 3, and angle 5 equal to angle 8, or angle 6 equal to angle 7. इसका प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे आप लोग, किस प्रॉपर्टी के थ्रू ये होता है। नेक्स्ट जो हम लोग जानते हैं सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हम लोग जानते हैं कि सर यहाँ पर एंगल 1 जो होगा सर एंगल 8 के बराबर होता है, और साथ में एंगल 2 जो होगा वो सर होगा एंगल 7 के बराबर होता है। इस किस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है आप लोग बताएंगे। ये सेकेंड पॉइंट है तो लिख देंगे आप लोग आंसर साथ में थर्ड जो पॉइंट हमारे पास में है उसमें क्या बोला गया है बच्चे लोग। थर्ड में बोला गया है सर एंगल जो 3 है वो बराबर होता है एंगल 6 के बराबर होता है, और एंगल 4 जो होता है वो बराबर होता है सर एंगल 5 के बराबर। ये किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है बता देंगे आप लोग। साथ ही साथ आप लोग ये बता दीजिएगा कि अगर कुछ ऐसा होता है सर हम ये भी बोल सकते हैं फोर्थ वाले पॉइंट में कि सर एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होता है, और एंगल 2 जो है वो सर एंगल 6 के बराबर होता है, एंगल 3 जो है ये एंगल 7 के बराबर होता है, और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर होता है। बच्चे लोग फटाक से 4 प्रॉपर्टी का नाम बता दो, हम बढ़ेंगे आगे। हाँ जी, हम सबका चैट देखेंगे, देखते हैं कौन कौन रिवाइज करके आए हैं और कौन कौन नहीं करके आए हैं। आई जस्ट वांट टू चेक ऑल द स्टूडेंट स्टेटस आइदर यू आर स्टडिंग और नॉट। हाँ जी, चलिए देखिए एवरीबॉडी, अगर आपको याद ना है तो एक बार याद कर लो, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन तुमसे हिलेगा नहीं। ये जो है तुम्हारा एंगल 1 और एंगल 4 का कहानी, ये तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकेंड जो बोला गया एंगल 1 ये रहा और एंगल 8 ये रहा, ठीक है सर, ये बाहर का एंगल है और इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है तो बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इट इज कॉल्ड अल्टरनेट ALT एक्सटीरियर AXT एक्सटीरियर, और ये तुम्हारा एंगल्स हो गया, ठीक है जी। उसके बाद एंगल 3 और एंगल बराबर 6 है, एंगल 3 और एंगल 6 है, ये अंदर का एंगल है और अल्टरनेट साइड में है तो बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसको बोलते हैं, ठीक है जी, हो गया। एक बात और इसमें बताया गया था कि जो एंगल 3 है प्लस का एंगल 5 है उसका सम होता है 180, और साथ में एंगल 4 प्लस का एंगल 6 जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है 180 होता है। अगर ये सब प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं है तो फिर भूल जाइए। इसको बोलते हैं क्या? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर इसको बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म है को इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है बच्चे। ये बेसिक बात है जिसके बारे में आपको दिमाग में रखना ही रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे दिमाग में अंदर से तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, सीधा बात यही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने पिछले पार्ट में कवर किया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और ये क्वेश्चन अच्छा है। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू DC, जो गिवन है उसको भी लिखेंगे, व्हाट आर द गिवन। यहाँ सर AB है पैरेलल किसके? DC के पैरेलल है, अर्थात हमारे पास में ये जो AB है और ये तुम्हारा दोनों पैरेलल है। एक्चुअली में यहाँ पर रे भी बना हुआ है, मतलब ये डायरेक्शन बना हुआ है तो दोनों पैरेलल है, ओके ओके। एंड प्रोड्यूस टू E सच दैट DA हैज बीन प्रोड्यूस टू E, इस DA को प्रोड्यूस कर दिया गया है, ओके। सो दैट द एंगल BSE हमारे पास में है एंड एंगल BAE जो हमारे पास में है वो है तुम्हारा 110 डिग्री, ओके। इफ एंगल ABC बराबर x, अच्छा जी, साथ में बोला गया है क्या? एंड एंगल ABC जो है वो तुम्हारा x डिग्री है, एंगल BAD जो है ये तुम्हारा x डिग्री है। अच्छा देखो ध्यान से, ये दोनों जो एंगल है बच्चे, ये दोनों एंगल x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ABX और ABX, अर्थात हम ये यहाँ बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर ही है। ये एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट बराबर होगा। क्यों बोला गया? क्योंकि सेम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 110% वही रिजल्ट आएगा, और एक्चुअली में यहाँ पर 110 ही वैल्यू है, ओके, ठीक है बच्चे। और बोला गया है BCD कितना है जी हमारे पास में, एंगल BCD
ये हमारे पास में y डिग्री है, और एंगल ADC जो है ये हमारा z डिग्री है। फाइंड करना XYZ। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अभी आप लोगों को जो सिखा के लाया गया है, इनफैक्ट बहुत दिन से आप लोग ये बात जानते हैं कि सर अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जो एंगल बनते हैं वो एंगल का सम कितना होता है, टोटल 180 होता है, पता है आपको। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, यस स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 180 का बनेगा, यस बनेगा। तो बोलेंगे क्या, हियर नाउ हो सकते हैं कि सर DAE हो सकते हैं नाउ DAE सॉरी DAE इज अ स्ट्रेट लाइन देयरफॉर क्या बोल देंगे बच्चे, देयरफॉर एंगल EAB, एंगल कौन सा, एंगल EAB प्लस एंगल कौन सा BAD, एंगल BAD इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 180 होगा। इसको लीनियर पेयर से बोल सकते हैं क्योंकि दो ही एंगल है। बोलो कोई तकलीफ किसी को, नहीं ना। हाँ जी, एंगल EAB 110 है तो यहाँ डाल देते हैं, यहाँ वैल्यू इसका 110 डिग्री है। ये कितने हैं बच्चे, ये हम लोग का है 110 डिग्री। और एंगल BAD कितने हैं बच्चे, ये तुम्हारा देखो BAD ये एंगल है x, इसको x डाल दो यहाँ पर, चलो कितना 180 हो गया। तो यहाँ से x निकालना तो क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 180 माइनस कितना हो जाएगा 110, ही ना होगा जी। इक्वल टू के ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। x का तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा तुम्हारा 70 डिग्री। अर्थात हमारे पास में दो एंगल आ गए, कौन कौन सा एंगल आ गए, कौन कौन से एंगल आ गए, ये दोनों जो x के बराबर था ये एंगल, और ये एंगल दोनों x के बराबर था, तो एंगल हमारा आ चुका है। यानी क्या बोल सकते हैं, कौन सा एंगल है, एंगल BAD, कहाँ दिया गया, एंगल BAD दिया गया है, और ABC आ चुका है। तो बोल सकते हैं क्या, तो एंगल BAD, तो एंगल BAD कितना आ गया हम लोग का, एंगल BAD ये आ गया सर 70, एंड एंगल कौन सा बोला गया है, और एंगल बोला गया आपको कौन सा निकालने के लिए, BCD, सॉरी BCD नहीं है वो, x कहाँ है, बैड है, और ABC है, ABC वहाँ पे तुम्हारा, एंड एंगल ABC, एंगल ABC ये भी तुम्हारा कितना आ गया 70 डिग्री। x का वैल्यू हमारे पास में आ चुका है, इस x का वैल्यू निकालना था, आ चुका है, x का वैल्यू 70 है, यहाँ पे हमको दिख रहा है x का वैल्यू 70 है, ये काम बन चुका है। अगला काम जो है हमारा, अब उस पर फोकस करते हैं बच्चे लोग। हाँ जी, देखो ये स्टेप तो सबसे आसान था, लॉलीपॉप स्टेप था, बट इसके बाद देखो ये तुम्हारा 70 आ गया, ये तुम्हारा 70 आ गया, अब ये कितना होगा ये सोचना है। अब सोचना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, ये हम लोग को बोला गया है पैरेलल है, देखो ध्यान से पैरेलल है, और ये तुम्हारा क्या है ट्रांसवर्सल है, ऐसे ट्रांसवर्सल हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये सर 70 है तो ये कितना होगा बताओ तो। आपको पता है कि अगर ट्रांसवर्सल के अंदर में ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है ना, तो वाला प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लिखेंगे एच AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, एंड ट्रांसवर्सल कौन सा है इसमें, DE इज ट्रांसवर्सल, DE इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या बोल देंगे बच्चे, देयरफॉर x प्लस का z, देयरफॉर x प्लस का z, चाहे को यहाँ पर रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा, x प्लस z बोलना रिस्की हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल ADC, एंगल ADC ये वाला इक्वल टू होगा 180। ये 180 कैसे होगा जी, बताओ कैसे होगा, ये होगा सर को इंटीरियर एंगल से, है ना, को इंटीरियर एंगल शॉर्ट पड़ता है उसको वहीं लिखते हैं, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, मतलब सेम ही है। कैसे होगा ये होगा भाई को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ तुम्हारा BAD कितना है, x जो कि तुम्हारा था 70, है ना 70, प्लस का ADC कितना है तुम्हारा z है, तो z यहाँ डाल दो, इक्वल टू कितना हो गया 180। तो यहाँ से कितना होगा z का वैल्यू, तो z का वैल्यू यहाँ से कितना होगा 180 माइनस कितना 70, तो यहाँ से z का वैल्यू तुम्हारा आ गया बच्चे कितना 110, डन। यानी z हमारा आ गया 110, है ना। फिर बारी किसका है, अब बारी है इस y को निकालने के लिए। अब देखो y तो निकालेंगे ही निकालेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, y तो निकालना ही निकालना है, लेकिन तुम कैसे निकालोगे y, ये तुम लोग सोच के बताओ हमको बच्चे लोग, कौन सा तरीका अपनाओगे आप लोग इस y को निकालने के लिए, विच मेथड इज द सिंपलेस्ट। हाँ जी, वेरी गुड कार्तिक, यस अनुप्रिया वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे बच्चे लोग। यहाँ आइए,
ठीक है जी। तो हमारे पास में एंगल ए आ गया। अब देखो यहाँ पर ना इस एंगल का डायरेक्ट हम निकाल सकते थे कि सर जेड जो है ये डायरेक्ट 110 के बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण से। उससे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ जो एंगल होगा यही एंगल यहाँ पे होगा, तो जेड जो होगा डायरेक्ट 110 के बराबर आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे को 70 डिग्री पता है ना, 70 डिग्री पता है। तो डेफिनेटली अगर ये दो दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल है, इसका सम और इसका सम कितना होगा 180। लिखते हैं अगेन, अगेन क्या लिखेंगे सर, ए बी पैरेलल टू, अगेन ए बी पैरेलल टू डी सी, एंड इस बार लेंगे ट्रांसवर्सल, सी बी इज ट्रांसवर्सल, सी बी इज अ ट्रांसवर्सल, ये क्या हम लोग का ये ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर शॉर्ट कर दे रहे हैं, एंगल एक्स जो है हम लोग का एक्स डिग्री प्लस का वाई डिग्री मिला कितना होगा 180। ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल सही है। एक एक्स का वैल्यू कितना है 70 है, तो 70 प्लस का कितना वाई तो पता नहीं, छोड़ दीजिए, इक्वल टू 180। तो यहाँ से वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस का 70 इक्वल टू कितना 110 डिग्री। चलिए हो गया डन, ऑल पार्ट इज डन। ठीक है, को इंटीरियर एंगल बिल्कुल बोलना सही होगा बच्चे लोग, बहुत अच्छे। बिना प्रॉपर्टी के तुम सोच रहे हो क्वेश्चन को बना दे तो ना पॉसिबल है ना, इट इज जस्ट नो पॉसिबल। को इंटीरियर एंगल का फुल फॉर्म क्या होता है, ओके, को इंटीरियर एंगल का कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि दो लाइन पैरेलल है और अंदर का दो एंगल लगातार, अंदर का दो एंगल लगातार तो हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये भी तुम्हारा सेम टू सेम है, अंदर का लगातार दो एंगल दैट इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, आइए